तो आपने पहले स्क्रिप्ट देखी कि ये देखा कि का आईडी पासवर्ड तो मेरा बन चुका है फ्री में, अब अमेज़न पे आ रहा है तो अमेज़न को ही बन जाएगा? नहीं भाई ऐसा कुछ Sorry, नहीं मजाक होता। collecting platforms like Pokemon. हम सॉरी मिडिल क्लास क्वेश्चन है ये। ए लुखे नहीं, यहाँ मुंबई क्या बंदा में प्रोफेशनली करता है, देखो ये काम प्रोफेशनल हूँ। मुंबई में किसी को बोल दो लुखे गाली है। अच्छा हाँ, लोग इतना ऑफेंड हो जाएंगे, बोलना मत किसी को भी। मैं यार सारे काम कागज वाले लोग भी तो हैं, मतलब फ्री भी तो नहीं, पर हमारा नहीं। इंटेंशन है अब उसको रिवर्स करना। अच्छा, मैं मेरा डेब्यू ठीक है, मुझे नहीं पता इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलने पड़ते हैं। और उसकी और मेरे इतने बड़े बड़े डायलॉग। OTT and chill. हाय गाइस, वेलकम टू रेडियो सिटी। मेरा नाम करण है, दिस इज OTT एंड चिल, और जहां पर एवरी डे एवरी वीक वी टॉक अबाउट द न्यू OTT रिलीज, वेब सीरीज हो, मूवीज हो जो डायरेक्टली OTT पर आते हैं, वी टॉक अबाउट दैट। और बहुत जल्द Amazon प्राइम वीडियो पर लुखे, एंड दिस सच अ मुंबई वर्ड। और पता नहीं, आई थिंक पलक इज ओनली मुंबई का रियर, Yes. बाकी तो आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। आप भी आई थिंक दिल्ली से ही हैं। हाँ जी हाँ जी। तो Imposters, both of them. हम दोनों गुड़गांव से, मतलब हाँ, गुड़गांव में रहते हैं। बट हम लुखे दिल्ली ये से आते हैं। इतना मुंबई वर्ड है। Yep. जब आपने पहली बार सुना लुखे, क्या दिमाग में चल रहा था कि लुखे का मीनिंग क्या होगा? नहीं पता, तो मीनिंग बचपन से ही था। अच्छा, वहाँ भी use करते हैं? नहीं वहाँ तो वेले वहाँ use तो करते हैं नहीं ना, नहीं, वहाँ तो लुक्खा बहुत use- सारे हैं सर, वहाँ तो अच्छा। बहुत सारे हैं। खैर, बट लुक्खे मैंने बड़ा ना, मेरे को बॉलीवुडिश स्लैंग लगता है हाँ। क्योंकि मुंबई का है ना, तो हमारे वहाँ जो हवा आती है ना मुंबई से, तो वहाँ ऐसा लगता है कि भाई बॉलीवुडिश स्लैंग है, किसी को बोलने का पंटर है, मतलब घूमते फिरते रहे, कोई काम धंधा नहीं लड़कों को, तो लुक्खे। और लुक्खे लगता भी काफी स्वैगी सा है, मतलब ए लुक्खे। यहाँ मुंबई क्या बंदा में प्रोफेशनली करता है, देखो ये काम प्रोफेशनल हूँ। मुंबई में किसी को बोल दो लुखे गाली है। अच्छा, हाँ, लोग इतना ऑफेंड हो जाएंगे, बोलना मत किसी को भी। मैं यार सारे काम कागज वाले लोग भी तो हैं, मतलब फ्री भी तो नहीं, पर हमारा नहीं। इंटेंशन है अब उसको रिवर्स करना। अच्छा, क्योंकि आई थिंक लुखे में इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन है, जैसे हाँ। आपने बोला, स्पेशली मुंबई में। Yeah. पर अब इस शो के साथ हम उसको री-ओन कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग लुखे लाइक अ कूल थिंग। एब्सोल्युटली। और कूल तो इतना है, इनका इंस्टाग्राम बायो से लेके जहाँ भी जा रही है, मेरे को लग रहा है पलक का वार्डरोब खोलो, सिर्फ लुखे। हाँ भाई, I swear to God, man. सच में। कितने शर्ट बना लिए ऐसे लुखे वाले? Right now, I'm going on like a 10. I have 10 color variations. I also have bulletproof. I have one that says Badnaam. I have one इन्होंने that मेरे says लिए भी बनवा दिया है। Lucky. तो आपने क्यों नहीं पहना है? क्या? नहीं, हमने Not- प्लान अभी किया है। Not proud of it, अभी bro. तक दिया नहीं, अभी जैसे हम देंगे दोनों तो के पहनेंगे। नाम है हमारी शर्ट्स पे, तो हम प्लान Oh. करके पहनेंगे ना। अच्छा। There has to be a bit of nibba nibbi, as they say. हाँ, हाँ। You know, so we have to सारे serve that. डिसीजन यही लेती है, मतलब जो अच्छा। बताएंगे As it जिस दिन should पहनना है be. उस दिन मैं पहन लूंगा। वैसा ही होता तो मेमो यहाँ से आ रहा है कि मेमो क्या यहाँ से करना आ है, रहा है, क्या नहीं correct, करना है। correct. डेब्यू इन OTT, नॉट आपका तो चलो फिल्म्स में भी हो गया, बट लेट्स स्टार्ट विद यू, नॉट इन अ सार्कास्टिक वे, जो वेलकम में बोलते हैं कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए। तो कभी जब सोचा था किंग जितना बड़ा होते जाएगा, मूवीज करेगा, वेब सीरीज करेगा, ये कभी था प्लान ऑफ एक्शन? मेरे ना एक तो जिंदगी में ना साइड बाय साइड वो यही चलते रहते हैं मीम अच्छा। दिमाग। तो जब ये हुआ था ना, हाँ। और ऐसा कई मर्तबा होता है, हाँ। तो जब ऐसा होता है तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ, भाई क्या कर रहा है क्या? ये सब तो कुछ और कर रहा था। बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग आई फील, और मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड्स कॉल बोल सकते हैं इसको। इतना टाइम में हर तरह का काम करके, अपना म्यूज़िक करके, हर तरह से मैं ये चीज़ समझा कि मुझे सिर्फ काम करना आता है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है और ये कर सकता है इस आर्ट फॉर्म के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, चाहे गलती हो जाए, मतलब वो अलग चीज़ है। तो आई विल गिव इट माई बेस्ट ट्राई। वो करते करते फिर हो जाता है, मज़ा आने लग जाता है। और दूसरा, मज़ा बहुत ज़रूरी है। मज़ा आना सबसे ज़रूरी। अगर आप आर्ट फॉर्म कर रहे हो तो आप मज़े के लिए ज़रूर करो। ब्रेड एंड मटर बहुत ज़रूरी है, बट मज़ा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिट हो गए, सब कुछ हो गए, तो आपके पास बहुत सारा ब्रेड एंड मटर होगा, बट मज़ा होगा क्या नहीं होगा, वो बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो आई लिव बाय दैट, मतलब वंडरफुल। आई थिंक हम लोग को एक रील मिल गया उधर से, मोटिवेशनल म्यूजिक से डाल दो। कितने प्यार से यहाँ भी इंस्पायर कर दिया मैंने। एक्टिंग के दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जो हम सीखते हैं, इतने प्यार से समझा दिए, दैट एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फन बिफोर यू एंटर एनी सीन। तो मतलब ये दैट्स सी, यू कैन सी दैट हिज अंडरस्टैंडिंग इज राइट ऑन पॉइट। बट फन की बात करें पलक, अगेन OTT डेब्यू डिफरेंट होता है, पिक्चर का सेट का डेब्यू, यहाँ भी डेब्यू हो रहा है। इज दैट एक्सपेक्टेशंस एंड और एनीथिंग जस्ट फन पार्ट, क्या डिफरेंस तुमने देखा कि ये अलग स्टाइल में हो रहा है काम, वहाँ अलग स्टाइल में हो रहा है? आई थिंक स्टाइल तो आई थिंक सेम ही है, बट व्हाट आई रियली लाइक अबाउट OTT और लाइक अ लॉन्ग फॉर्मेट इज कि हम उस कैरेक्टर के साथ ज़्यादा दिन रह पाते हैं। यू नो, प्रेप तो है, पर मैं आई मीन इट्स द लेंथ ऑफ
3 films, you know, and I was that character for 3 films. और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक्चुअली, बिकॉज देन सच में आप इतने एसिमुलेट हो जाते हो कैरेक्टर के साथ कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट दे डू. आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट इवन नीड अ स्क्रिप्ट टू नो कि वो आगे क्या करेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो क्या करेगी, यू नो, एंड दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. सो when it comes to him becoming Lucky, Lakshveer, and Arpan becoming Badnaam, I think after a point when we go to around like the 5th or the 6th episode, it's all instinct. अच्छा. You know, because script पे चाहे lines जो भी लिखी हों, like they both said, it is an energy exchange, right? So I also have to put my energy into that and be like, this is what Palak Sanobar would do. Yeah. And then it shapes us. And that has been the most wonderful part. क्या बात है. लक्ष्य, आपका भी डेब्यू हो रहा है थैंक यू. रेडियो सिटी में. भाई हर डेब्यू इम्पोर्टेंट है. मैं बस शुरुआत होनी चाहिए. ये तो है. तो आपने पहले स्क्रिप्ट देखी कि ये देखा कि नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड तो मेरा बन चुका है फ्री में, अब अमेज़न पे आ रहा है तो अमेज़न का भी बन जाएगा? नहीं भाई ऐसा कुछ Sorry, नहीं होता. मिडिल Collecting platforms like Pokemon. हम सॉरी मिडिल क्लास क्वेश्चन है ये, बट नहीं भाई, हम उस लेवल पे है ही नहीं कि हम कोई भी स्क्रिप्ट देख के चुन ले. मेरे हिसाब से लुखे ने मुझे चुना, अमेज़न ने मुझे चुना, और आई थिंक वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, और वो बड़ी प्यारी बात भी है. मतलब उससे आपको एक रिस्पेक्ट फील होती है कि मतलब वेरी ऑनेस्टली, मतलब मेरी ऐसी कोई अभी ऑडियंस बनी नहीं है जितनी इन सब की बनी है जो शो में मेरे साथ हैं. तो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट पे, टैलेंट की समझ पे मेरे को काम देना और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कैरेक्टर के हिसाब से जो लकी का है, आई थिंक ये बहुत स्पेशल बात है. तो ये नहीं, मैं अभी तारीफ करता हूँ. मैं थोड़ा भी क्रिकेटिंग एनालॉजी देता हूँ तुमको. यू आर लाइक वैभव सूर्यवंशी. 15 साल का लड़का है, बॉलर नहीं हो रहा था कि कौन सामने बॉलिंग डाल रहा है, बैटिंग कर रहा है. इवन इन फेम गेम टू शाइन अमंगस्ट ऑल द एक्टर्स, भाई बिग डील है भाई. एग्जैक्टली. है कि नहीं? वैभव सूर्यवंशी हो तुम मेरे हिसाब से. तो खुद को इतना अंडरमाइन क्यों करते हो ब्रो? इतना तो अच्छा नहीं, ही इज बीइंग हम्बल, यू नो. मैं बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है. अब जैसे इन्होंने मेरे को देखा है ना, तो मुझे पता नहीं है उस तरीके से, बट मैंने जो देखा है इनके साथ, जो भी करते हुए देखा है, वो इतना ही ज्यादा कमाल है और इतना ज्यादा मंझा हुआ एक्टर है. तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. इनफैक्ट मैं जब भी हम, और हमारे ना भाई बहुत, मेरा डेब्यू, ठीक है, मुझे नहीं पता इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलने पड़ते और इसकी और मेरे इतने बड़े बड़े डायलॉग, और वो कन्वर्सेशन है, ही इज बीइंग लकी एंड मी बीइंग बदनाम, और वैसे अपन चिल गए हैं, है ना, और बिल्कुल उस तरीके. तो मेरे लिए बहुत नई चीज है वो, कि यार ये कैसे, बट ये इंसान आता है कैमरे के आगे, एंड देन फिर इससे एक्ट करते करते इसके बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई कैमरे कितने, मुझे मतलब कि कितने एंगल्स पे लगता है और क्या चीज़ें होती हैं. एंड एक बहुत अमेजिंग चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई है, जिसको मैंने यहाँ से पिक करके अपनी लाइफ में डाल दिया, अपने म्यूजिक में डाल दिया, वो ये है कि म्यूजिक जो भी आप करते हो ना, परफॉर्म, वो लाइव होता है, ठीक है. जब आप एक्ट करते हो ना, तो उसमें 5 अलग अलग टेक्स होते हैं, देन सेफ्टी टेक भी होता है. आप एक कैरेक्टर के साथ एक लाइन अगर 5 बार बोल रहे हो उसके अंदर घुस के, तो वो आपके अंदर रह जाएगी उस तरीके से, समझ रहे हो. तो मुझे इतना ज़्यादा शार्प होने का टाइम मिला ना उस जगह पर. एंड लक्की वॉज, अब मैं अभी भी लक्की बोलता हूँ इनफैक्ट, इसको भी, और पैडी बोलता हूँ, मतलब मेरा यही चलता रहता है. अब यही बता लो कि मतलब मैं यहाँ से नहीं आता, बट मेरे लिए कितनी ऑथेंटिक चीज़ हो गई है टाइम के साथ. जब भी इसका आना और मेरा आना, और मुझे हर बार वो शार्प करने का मौका मिलता था, क्योंकि हर बार ये अपना पार्ट एकदम ऐसे डिलीवर करता था, और फिर मैं ढूंढ रहा होता था कि अच्छा ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेता हूँ. तो इतनी बार शार्प होने का मौका मिला कि अब मैं जब लाइव परफॉर्म करता हूँ तो मैं ज़्यादा मैं रह पाता हूँ ऑन स्टेज, और उतना ही ज़्यादा, हाउ कैन यू से, परफेक्ट बड़ा वैसा वर्ड हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट देयर, कि जब आप कोई चीज़, कोई लाइन गाते हो या किसी तरीके से कोई इमोशन को वो करते हो, तो अब वो इमोशन भी आता है समझ में, कि हाँ यार ये चीज़ है, और सामने वाले जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो और ज़्यादा प्योर हो जाती है. दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट देखो जब उन्होंने करे थे भी लास्ट टाइम, तो वो एनर्जी एक्सचेंज आपको दिखेगा, क्योंकि ही इज़ दैट क्लीन. वो तो मैं, थैंक यू भाई. मतलब मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा, तो मैं इन्हीं से ही सीखा हूँ, पूरे थ्रू आउट जितना भी सीखा इन्हीं से सीखा. और बहुत अमेजिंग, मैं अकेला एक म्यूजिशियन हूँ मतलब, और मेरे लिए यही बहुत एक पर्क की बात थी कि इसके अंदर सारे एक्टर्स हैं. तो मैंने कहा मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी जगह जाना चाहूँगा जहाँ कुछ सीखने को मिले. मेरी चीज़ तो मैं करता हूँ, मैं नहीं जानता कि, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब आता है, मैं अपनी लाइन में है लोग लेजेंडरी जिनसे मैं सीख सकता हूँ, बट ये वाली जगह पे तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई गॉड्स कॉलिंग में, कि मेरे को सारे प्योर एक्टर्स के साथ काम करने को मिला, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा इनकी आंखों से कि कैसे इसको करते हैं, लाइफ को भी इनफैक्ट कैसे जीते हैं भाई. एक्टिंग, मैं सच बता रहा हूँ, एक्टिंग अकेली एक ऐसी जॉब है इस दुनिया के अंदर जिसमें आपको एक जिंदगी जीते हुए कई सारी जिंदगी जीने का मौका मिलता है. मैंने ऐसे समझा है, मतलब
तो क्या बात है। बट पहले आपने गाने के लिए साइन किया था इसमें कि एक्टिंग के लिए साइन किया था कि पैकेज डील है? किंग ने पैसे अलग लिए कि एक लिए? मैं बताता हूँ उसके लिए नहीं था। तो मैं मुंबई से पुणे जा रहा था, मेरा शो था, हम बाई कार जा रहे थे। बाई कार अपने को पसंद है, तो मैं और भव्य भाई मेरे साथ, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, हम जा रहे। तो उन्होंने मेरे को बोला, भाई एक्टिंग करोगे? मैं ये क्या नया लिया है? कह रहे भाई एक कहानी है, मैं सुनाता हूँ। तो जितनी उनको पता थी उन्होंने पूरे रास्ते मेरे को वो कहानी सुनाई। और जब मैं बात करते ना, मैं बड़ा ना उसको इमेजिन करता हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे इमेजिनेशन में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं हर चीज़ को लेके। तो मैं फील करने लगा हाँ। फिर भाई ने पर्क बताया कि भाई आप अकेले मतलब सीखने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यू आर द ओनली म्यूजिशियन हु इज एक्टिंग इन दिस, अदरवाइज सारे एक्टर्स हैं और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट, और उसमें एड्रेनलिन है, समझ रहे हो? मेरे को ना मेरे दो साइड्स हैं, एक तो बड़ा ही मतलब म्यूजिक बड़ा ही सॉफ्ट और चिल, और एक है बिल्कुल के आग लगा दो मतलब। तो मेरे स्टेज पे भी जी फ्लेम होती है, इसलिए तो मुझे ये चीज काफी दिखाई दी। What was the toughest thing for you, Palak, while shooting the entire series? Oh my God, there was so many. That was the easiest bit. But like you said, I will save that for later. But I think the toughest bit was, I mean, honestly, मेरा acting experience भी अभी तक बहुत limited है. You know, this is like my third project. But in that sense, इसमें इतनी सारी चीज़ें थी to explore. There was the dynamic that I have with Lucky. There was the dynamic that I have with Badnaam, which are very similar in one tone, but so different in so many tones. ठीक है, तो मतलब प्यार को, एक ही प्यार को इतने अलग तरीकों में दिखाना, वो क्योंकि you know, रोमांस कितना मेन स्ट्रीम है, हर जगह रोमांस होता है, बट टू हैव लाइक लेयर्स टू दैट, ये इस तरीके का प्यार है, ये उस तरीके का प्यार है, टू शो दैट विद इक्वल इंटेंसिटी विद डिफरेंट पीपल, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन। दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? कौन सा गाना चल रहा था? कौन सा पलक का पैप वाला वीडियो दिमाग में आया? कुछ तो डिस्कस किया होगा कि यार ये आइस ब्रेकर वाला बात क्या थी? किंग का कौन सा गाना चल रहा था दिमाग में? You met him for the first time. यार मैं सच बोलूं, मैंने इनका पहला गाना कौन सुना था? मैंने सुना था वो डैन बिल्जेरियन वाला, क्योंकि कोई मेरा दोस्त सुन रहा था और मैंने सुना भाई शब्द ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या एनर्जी आवाज़ की, क्या हुक है यार ये, मतलब कि वो 2-2.5 घंटे हो गए उसके बाद दिमाग से निकला नहीं, वो चले जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब पहली बार जब मिलूंगा बात करूँ ना करूँ, पर मैं कभी बात कर नहीं पाया उसके बारे में। लेकिन इनकी एनर्जी आप देख ही रहे हो यार, बड़ी रिलैक्स सी है, वो बहुत वो मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपने लाइफ में अगर इतनी अचीव कर ली है चीजें, और उसके बाद भी अगर आप अपने ऑनेस्ट सेल्फ के साथ इतने कनेक्टेड रह सकते हो, इससे ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज नहीं हो सकती। सो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम, व्हिच इज लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और आई थिंक पलक के साथ आई वाज वेरी चल दी कुड़ी, मतलब मैं किया कि नहीं डांस? यार मैंने अगर वो डांस किया तो ये भूल जाएंगे अपने स्टेप, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ इनके सामने वो डांस करना। पर मैं यार थोड़ा क्वाइट सा, थोड़ा सा मैं वैसे ही रहता हूँ, मतलब ज़्यादा। तो इनकी जो एनर्जी थी वो बड़ी मतलब ऑपोजिट एनर्जी है। तो आधे टाइम की कॉन्वर्जेशन के साथ उन्होंने जो भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उठा ली थी, तो मैं सुन रहा था बस। What was the first impression of पलक? मैं इनकी मॉम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मेरे घर में सब फैन है। ओके। तो जो पहला इंप्रेशन, जब मैंने पहली बार इसका नंबर भी वो जो फटा था ना हार्डी पाजी के साथ, तब भी मेरे को पहला इंप्रेशन वही आया था। अच्छा, ठीक है श्वेता मैम। तो जब पलक आई तो मुझे अच्छा, मेरे लिए ना थोड़ा, मैंने कहा सेलिब्रिटी है भाई, क्या बात है, बड़े बड़े लोग शो में लेकर आ रहे हैं, फुल पावर, वो सारी चीज़, क्योंकि इट्स लाइक शी इज बीन ऑल ओवर द इंटरनेट ना, सारी चीज़ें तो आप देखते रहते हो सब चीज़। और मैं जा रहा हूँ और मैं बड़ा इस स्टोरी को लेके, अच्छा मैं आ रहा हूँ बिल्कुल अलग वाले रास्ते से कहानी में, जैसे मैंने बताया कि मैं राइटर्स के साथ बैठ रहा हूँ, यहाँ से बैठ रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ये वो करके हुए। और फिर जब मैं यहाँ आता हूँ तो फिर होती है कि भाई आमने सामने बैठ के मिलने वाली, मैं रूम में जाता हूँ, फिर मेरे को सब मिलते हैं। तो मैं सही बताऊँ तो मैं बड़ा शाय बंदा हूँ एक्चुअली में,
और मेरे से ना मेरे दो से शाय बंदे करते मैं बड़ा शाय बंदा हूँ, बट पता है पलक के पास मतलब opportunity नहीं है कहने के लिए कि वो सबसे शाय अच्छी है। चीज, मैं पलक से शायद बात, मैं किसी से भी शायद वो उस तरीके से बात ना करता अगर ये इतने अच्छे ना होते, उस तरीके से उन्होंने शुरुआत नहीं की। तो पलक ने जो शुरुआत करी मेरे से बात करने की, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल अपने जैसी है, मतलब ये तो बिल्कुल। एंड देन फिर भाई तो भाई है, लौंडे तो लौंडे ही हम तो, मतलब वो वाली चीज है, आइस ब्रेक तो हो ही जाती है, कोई चक्कर ही नहीं है। बट ऐसा लगा नहीं यार मेरे को ना कहीं भी। लेकिन कभी ऐसा हुआ, ये बहुत पर्सनल सवाल है मेरा, यू गो घर से बाहर और मम्मी अचानक देख ली, अच्छा ये तो बोल के यहाँ निकली थी और पैप वीडियो कहीं और का आ ये गया? मेरे साथ बहुत हुआ है जिंदगी में। अरे बाप रे। इनफैक्ट आफ्टर बिजली, मुझे पता भी नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा। आफ्टर बिजली दिस हैपेंड अ लॉट, वेयर आई वाज लाइक चलो सी यू नो, मेरी मम्मी शूट कर रही होती थी, मुझे लगता है अब शूट करिए, मेरा क्या लेना है, मैं जब भी घर पहुंचू उनका क्या, See, that's पलक। उनका क्या। देन एट 12 AM ऑन लाइक क्या करियो तुम, कहाँ हूँ? I was like घर पे, where? She's like I just saw you in Bandra, outside this restaurant. Oh. And I was like, Mom, that reel is like a month old. She's like, nobody knew you a month ago. And I was like, Oh, her mom is like that actually. you know? She's so savage. अब भाई मजा आ गया। So I was like, तो मतलब यही होता है, but it's fine. अभी तो मेरी मम्मी को भी आदत हो गई है ना, तो चलो मैं बड़ी भी हो गई हूँ। हाँ, So she doesn't- वो है। बट टू थिंग्स आप दोनों से जानना है। नंबर वन फ्रॉम यू, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, इसके लिए क्रिकेट की एनालॉजी देने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो प्लेयर्स है दे आर लाइक इंडियन क्रिकेट टीम में अपना हो ना हो ठीक है, हमारा आईपीएल से अच्छा चल रहा है। विथ यू एज वेल, आप क्या नाउ कॉन्शियसली आर यू गोइंग एंड लुकिंग आउट फॉर रोल्स जो आपको करने हैं, या यू आर समटाइम्स हैप्पी कि इंस्टाग्राम से मेरा अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है? बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में भी है। डू यू Can I थिंक tell you something? Instagram for me and for every other actor right now is, think of it as like a bank. ताकि मैं कोई रश डिसीजंस ना लूं अच्छा। एज एन एक्टर, कि मुझे करना नहीं है पर मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसी नौबत मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज दैट किल्स एन एक्टर, दैट किल्स द आर्टिस्ट इनसाइड यू। इंस्टाग्राम keeps that going because financially I'm secure. मैं कोई भी डिसीजन पैसे की ग्रीड में नहीं ले रही हूँ, and that's important. So Instagram is a privilege in that sense. So I can never abandon that. I know that probably makes people take me less seriously, but it is part and parcel, you know. But as an artist, it's very important for me. I'm as a person a very go with the flow kind of a person. I can't overthink things. मुझे आता ही नहीं है, और अगर मुझे आता है तो फिर मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, फिर 20 मिनट I'm like यार ये इसको क्या कहते हैं, and I'm like fuck it, saw that play करो, sorry I mean screw it, that's Palak right there. Beep हो जाएगा। No, then I will go into my Salman Sir playlist, you know, and I'm like yeah, saw that, and I'm like then I'm back, you know. But my point is, as an actor, मैं चाहती हूँ I want to play roles like Sanobar. और ऐसे रोल्स यू नो आप ढूंढ के नहीं ढूंढ सकते, दे हैव टू कम टू यू, लाइक लक्ष्मीर सेड एंड लाइक अर्पण सेड, दे हैव टू फाइंड यू, you know. But what you can do is audition for them like a crazy person like I did. You know, I had one hoodie. Okay, it's my Lakers hoodie. I gave I think 10 repeat auditions for Sanobar. और मैंने हर 10 बार वही hoodie पहनी because I was like ये मेरी lucky hoodie है. If I don't wear it, I'll get jinxed and they won't call me back. And I don't know what to tell you, it worked. Oh. Here I am. Here, ask. Do you remember the hoodie? Do you But remember? now what I what is said? the character वो changes हुडी के all? घर पे हैंगर में लगा के पूजा किया करो यार। हाँ नहीं, that is my आपका Sanobar. सारे ऑडिशन उसी हुडी में होंगे। हाँ, the audition that we did together, same hoodie. तो अब आगने वाले जितने भी होंगे उसी में अब होंगे। कोई भी किरदार नहीं, that was my Sanobar hoodie. character का That was my hoodie है। Sanobar hoodie. बट विथ यू एज वेल भाई, द वे यू हैंडल मीम्स एंड ट्रोल्स, आप खुद ही मजाक बना लेते हो। बीट कान वाला एक और आपका जो वायरल हुआ था, उसका भी आपने मजाक बना लिया था। आई थिंक निक जोनस के साथ कुछ वीडियो था आपका, लोगों ने उसके भी मीम बनाए हुए हैं। आप बहुत कैजुअल है, आप खुद ही मजाक बना लेते हो। I think being meme is a privilege. तो इंसान क्या है और नहीं, आई फील लाइक सी देखिए, दिल सबके पास होता है, सबका धड़कता है, अच्छा बुरा सबको लगता है, ठीक है, मगर ना वक्त एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ बीत जाए ना, और अच्छे से बीत जाए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया भी है। तो ज़्यादा ना मेरे से तकलीफ़ें ली नहीं जाती, और मेरी आदत ऐसे है कि हम कुछ ऐसे बड़े हुए हैं कि हम तकलीफ़ों के अंदर मज़ा ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हो। तो आप ज़्यादा टाइम तक मेरे को तकलीफ नहीं दे सकते, मेरे को मज़ा आने लग जाएगा, मैं मज़ा ढूंढ लूँगा उसमें कि अच्छा यार तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में, वैसे ये बात भी, ये इस एंगल से भी है। सो आई जस्ट हैव फन। लुक है रिलीज हो गई है, 3-4 महीने हो गए, किसी को दोनों में से एक को किसी को कॉल करना है, फर्स्ट कॉल किसको करोगे दोनों में से एक को? After Luke has released. हाँ, 4-5 महीने हो गए, कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता? नहीं, एक जन को कॉल करना है।
Shit, that's tough. फीचर मैं तो Can I- मतलब फीचर है Oh, you want me to be honest? मैं देख रहा I हूँ will call जमाना Lakshmir because he will never pick up. हाँ Yeah, I would always pick up. I would call him because he would never pick up. Like, अच्छा तूने कॉल किया था? I would पता नहीं, मैं तो definitely न्यूयॉर्क pick up में हूँ। Palak's phone. I was like, अब क्या कर दिया मैंने? I was like, oh, Yeah, we what are have like I a done? married couple who's been married for 40 years and That's like wow. it's like Our they're only relationship bickering. is- यही केमिस्ट्री देखेगा Amazon Prime Video पर. But for more interviews, keep following us on Radio City India. बाय बाय Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े से